उन्होंने कहा कि इंडियन कंपनी होगी तो क्या फर्क पड़ता है हमें, इंडियन ना हो तो चाइनीज हो। इंडिया का R&D का जो बजट है, मतलब जो एक्सपेंस एज परसेंटेज ऑफ GDP सब 0.7% और समथिंग है। जो एडवांस कंट्रीज हैं, कोरिया में 5% है, इजराइल में 5-7% है। इंडिया में इशू ये भी है कि जो R&D पे इन्वेस्टमेंट है इसका 70-80% तो गवर्नमेंट करती है। इसरो में होता है, DRDO में होता है। जो कंपनीज है उनको कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, क्योंकि उसमें उस तरह की अभी शुरुआत नहीं हुई है जो कि मैन्युफैक्चरिंग में हुई है। अब चुनौतियां तो एक्जैक्टली यही है कि एक एरिया में प्रोग्रेस है, दूसरे एरिया में शुरुआत करने की बहुत ज्यादा अर्जेंसी है। जो भी चाइना के साथ प्रॉब्लम हो, सारे फोन आपके जो है वो चाइनीज कंपनीज ओन करती है। और अनफॉर्चुनेटली मैं जस्ट गिव एन एग्जांपल, आई मेट समबडी वेरी सीनियर, गवर्नमेंट के एक ऑफिशियल है, किसी और काम से गया था मैं उनको बता रहा हूँ इंडियन कंपनी हम ट्राई कर रहे हैं कुछ करने का। तो उन्होंने कहा कि इंडियन कंपनी होगी तो क्या फर्क पड़ता है हमें, इंडियन ना हो तो चाइनीज हो। 2-3 इश्यूज हैं। एक तो जितनी भी कंपनीज हैं इंडिया में लॉस दिखाती है और प्रॉफिट सारा मोस्टली बाहर ही पार्क करती है। लॉस ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट का कोई टैक्स नहीं, प्लस जो सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं हमें ये नहीं पता कि कब क्या हैक हो जाए। तो उन्होंने कहा देखो फर्क नहीं पड़ता, हमें तो इससे मतलब है कि भाई आज हम क्या कर रहे हैं। तो एक थॉट प्रोसेस की भी चेंज रिक्वायर्ड है, क्योंकि मुझे लगता है अभी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है नहीं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ऑल्दो मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बहुत 9% लोगों की यही थॉट है कि भाई कुछ होना चाहिए, वी हैव टू गो टुवर्ड्स आत्मनिर्भर। बट कुछ है जिनको अभी समझ नहीं है कि भाई ये होना चाहिए। तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग ये इंपॉर्टेंट क्यों है, सेकंड फिर उसकी पॉलिसीज और फिर उसके पीछे सपोर्ट कि वो हो जाए।